हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। युद्ध के पश्चात बहुत कुछ ऐसा रह गया। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल नाश हुआ, साथ ही पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। तो आइए आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुआ। दोस्तों, यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। भगवान श्री कृष्ण को मानव रूप को छोड़ने का वक्त आ ही गया था। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़े ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है और कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांबा को श्राप दिया। वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। उग्रसेन ने सांबा को इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा, इसके बारे में सुझाव ये था, अगर यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण का शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, सब द्वारिका के लोग में चिंतित बन गया था। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर था। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने स्वधाम लौट गए। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला एक तीर का निर्माण किया और वो शिकार के लिए वन में गए। श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा वह कोई हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिया और वे शरीर को त्याग कर अपने धाम लौट गए। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवताओं और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी धाम को लौट गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा वीडियो आपके लिए लाता रहूं।